See, children, they have a fundamental right to be able to study in an environment that is safe and that is free of any kind of harassment or mental abuse. ये लोग बिल्डिंग्स बना देते हैं, इसी में खर्च कर देते हैं, हर एक चीज़ में खर्च कर देते हैं, बट जहाँ पे सेफ्टी पर्पस आता है तो कहीं ना कहीं ये लोग छोड़ देते हैं। जहाँ हम स्कूल को एक मंदिर समझते थे, आज के समय में वहीं पे शैतान वास करते हैं। रिसेंट की घटनाओं में आप देख लीजिए, आप किसी के बच्चे के साथ मर्डर हो गया, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई। स्कूल में बच्चे सेफ कहाँ से होंगे? पेरेंट्स को तो अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए, पेरेंट्स सारे बाहर खड़े रहते हैं और कोई भी आम आदमी आता है वो अंदर घुस के चला जाता है। It depends on the parents. I believe schools are having the adequate security measures. कुछ स्कूल्स में आजकल जो इंसिडेंट्स हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चों की सेफ्टी को लेके सीरियस हैं। पेरेंट्स तो अपनी तरफ से पूरा ही मतलब कि फेथ करके चलते हैं स्कूल पे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से उनको भी सफ़र करना पड़ता है। पेरेंट्स का रोल तो स्कूल के गेट तक खत्म हो जाता है, उसके बाद तो टीचर्स का रोल होता है। ठीक है, पेरेंट्स हैज टू बेसिकली एजुकेट चिल्ड्रंस अबाउट हाउ दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। पेरेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि बच्चे से वो पूछे, प्यार से पूछे कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, किसी ने आपके मिसहैपनिंग नहीं किया। और जैसे ही कोई बच्चा कहता है मेरे साथ मिसहैपनिंग किया, चाहे वो टीचर ही ने क्यों नहीं किया, इमीडिएट उसकी सही जगह पर कंप्लेंट करनी चाहिए। Because the parents, they get to spend a lot of time with the kids. I think it's important that they kind of have a conversation, they have a dialogue with their children, and they kind of, explain to them the nitty-gritties of how a child should be kind of safe when he is not at home. वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ड्राइवर को लेकर, स्कूल टीचर्स को लेकर। बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, ठीक है, क्लासेस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। स्कूल अगर कर रहा है, किसी को अपॉइंट कर रहा है तो उसका कोई बैकग्राउंड चेक करे। मे बी कोई ऐप हो जिसमें हम बच्चों के स्कूल्स का या क्लासरूम का ये कुछ देख सकें, लाइव हम लोग ट्रैक कर सके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। School safety audit print should be released by the government and it should be circulated to all the schools. Any school is failing to comply with the guidelines of the government, then the license of that particular school should be confiscated there and then. Unauthorized person should not enter into the school premises. Every individual, even a single child should be looked after properly. सबसे पहले तो बच्चों को बैड टच के बारे में बताइए। अगर कुछ भी आपको चेंज लगता है तो आपको तुरंत अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। थर्ड पार्टी फोरम आप क्यों नहीं कंस्टिट्यूट करते? एक जुडिशियल बॉडी को दे देना चाहिए आपको राइट। The school ought to sort of conduct seminars and maybe other sort of forums where they can sort of address the teachers and sensitize them to the great responsibility that they have, because parents basically trust their own kids in their hands. एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें somebody को, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग हों और बात कर सकें मे बी स्टूडेंट्स से। स्कूल को क्यों बिजनेस अड्डा बना रखा है गवर्नमेंट ने? पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। स्कूल सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट। इट्स अ टीम वर्क आई गेस, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट से स्कूल्स का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। लोग तो ये भी बोलते हैं कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को समझ होनी चाहिए। अगर बच्चों को ही समझ होती तो वो स्कूल में क्यों पढ़ रहे होते? जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन अंदर जाने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो स्कूल वालों की होती है, मैनेजमेंट वालों की होती है। All collectively, as a society, we are responsible. So basically, media has to also control the things. They should not overhype the incidents. School should be more responsible for all this rather than parents, because they are sending us to the best school they can.